क्या वजह है कि पूरी दुनिया में आरओ को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में इसे अलाउ तो किया गया था उन इलाकों में जहां टीडीएस 500 से ज़्यादा हो। अब आप कल्पना करें कि इस छोटे मॉलिक्यूल का पानी अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपकी सारी कोशिकाओं तक ये पानी पहुंचता है तुरंत। महज 30 से 40 सेकंड के अंदर ये पानी आपकी कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है। तो हाइड्रेशन आपका 100% होता है। अल्कलाइन पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अल्कलाइन पानी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी की आप बात कर लें, आप कैंसर का जिक्र कर लें, ये सब किस वजह से हो रहा है? आरओ का जिक्र किया, आरओ का पानी डेड वाटर है। ये डेड वाटर क्या करता है? प्लस में जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये 300 हमने भी दिखाया कि 300 के आसपास टच कर रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक का चार्ज है, आप देखिए कि कहाँ भाग रहा है। ये प्लस में जा रहा है, ठीक, प्लस में जा रहा है। इसमें जैसे हम नॉर्मल पानी में डालते हैं तो थोड़ा कम होना शुरू होता है, और इस पानी में हम जैसे डालते हैं चार्ज माइनस में चला जाता है। आप तो अपने घर में आरओ का पानी पीते होंगे, अगर बाहर जाते होंगे तो मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते होंगे, यह सोचकर कि यह पानी सेहतमंद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरओ का पानी हमारे लिए सेहतमंद नहीं है? यूँ देख रहे हैं एसएमबी लाइव न्यूज। आज हम बात करेंगे पानी के ऊपर, जो कि पानी पीते हैं तो कितना नुकसान कितना फ़ायदेमंद होता है, इस पर बातचीत करने को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा। नमस्कार सर। नमस्ते। इन्होंने पानी के ऊपर एक शोध किया है और पानी को लेकर इनका एक शोध सामने आया है, और पानी पर क्या कुछ विचार इन्होंने रखना चाहते हैं। क्या पानी सेहतमंद है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है, और कौन सा पानी हम लोग इस्तेमाल करें सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजमोहन जी। एक बहुत सीरियस विषय आपने उठाया है कि पानी जो है वो बीमारी का एक बड़ा कारण हो रहा है। आज क्या वजह है कि पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें निकलनी शुरू हो गई हैं। अगर उसकी पूरी तफ्तीश आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरित क्रांति का एक बहुत लंबा दौर देखा पंजाब ने, या वो इलाके जहां अंडरग्राउंड वाटर से आर्सेनिक निकल रहा है वहां पर जो है आपको कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो पंजाब का मैं जिक्र कर रहा था। दरअसल हुआ यूं कि जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ तो जित मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होना था उससे कई गुना ज़्यादा किसानों ने इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ कि ये जितना भी फर्टिलाइज़र था, पेस्टिसाइड था, इसने अंडरग्राउंड वाटर को पूरी तरह से कंटामिनेट कर दिया, और इस कंटामिनेशन की वजह से आज कैंसर के केसेस बढ़ गए। मैं आपको कहूँ कि पानी हम तो जानते हैं कि साफ़ पानी या गंदा पानी, मैं आपको कहूँ कि पानी लिविंग भी होता है और डेड भी होता है। क्यों और कैसे? अभी एक वीडियो का प्रचलन हुआ था बहुत ज़बरदस्त। महाकुंभ स्नान के दौरान दिखाया गया कि गंगा का पानी का पीएच वैल्यू बहुत अच्छा है। वो सच्चाई है क्योंकि मैंने भी टेस्ट उसको कर रखा है, और गंगा का पानी लिविंग है। आबे ज़मज़म का पानी लिविंग है। अब मैं आपको बताऊं, फ्रांस, मेक्सिको, लॉर्ड्स में कई ऐसे जगह हैं जहां से कि पानी की बॉटलिंग की जाती है और 1000 रुपये से ज़्यादा उन बोतलों की कीमत होती है। वो पानी लिविंग है। क्यों है लिविंग, इस पर हम आएंगे। लेकिन ये लिविंग और डेड वाटर में अंतर क्या है? आपने अभी आरओ का जिक्र किया। आरओ का पानी डेड वाटर है। ये डेड वाटर क्या करता है? ना हमारी सही तरीके से प्यास बुझा सकता है। ये पानी दूसरा क्या करता है, हमारी कोशिकाओं तक तो पहुंच ही नहीं पाता। फिर आप ऐसे सोचें कि आरओ का पानी है क्या? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में आरओ को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में इसे अलाउ तो किया गया था उन इलाकों में जहां टीडीएस 500 से ज़्यादा हो। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पटना जैसे इलाके में जहां पर लोग को 300 350 टीडीएस का भी पानी मिल रहा है, फिर भी वो आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको पता भी नहीं है कि आरओ का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। टीडीएस बहुत कम करा लिया। तो टीडीएस होता क्या है? उसमें मिनरल कंटेंट, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड मिनरल कंटेंट, और पानी से आपने अगर मिनरल को निकाल दिया तो पूरी तरह से डेड वाटर हो गया। और ये डेड वाटर करेगा क्या? अगर मिनरल रहित पानी है, यानी कि वो भूखा पानी है, हंग्री पानी है, वो चोर बन चुका वो पानी, और पानी कभी भी खाली पेट नहीं रह सकता। आप चीनी डालते हैं, चीनी कहाँ गायब हो जाता है। तो आरओ का पानी जब आप पीते हैं तो ये आपकी कल्पना में ये बात तो आ सकती है ना कि ये पानी करेगा क्या? आपके शरीर से किस तरह की मिनरल्स की चोरी करके अपने आप को परिपूर्ण करेगा। मैग्नीशियम की चोरी होगी, कैल्शियम की चोरी हो गई, आयरन की चोरी हो गई। तो जो एसेंशियल मिनरल है, पानी को चाहिए था कि वो आपके शरीर में वो दे,
यहाँ पर तो ठीक उल्टी बात हो गई। तो दूसरी बात, वास्तविक में सर जो हम लोग पानी पी रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? क्या वो पानी सही है हमारे सेहत के लिए? मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, और मैं सही कहूँ तो इंसानों ने ऐसी स्थिति खुद पैदा की। एयर पोल्यूशन की स्थिति देख लीजिए, आज बिहार के शहर जो है एयर पोल्यूशन में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर आ रहे हैं। मिट्टी के पोल्यूशन की हम बात कर लें, हम वाटर के पोल्यूशन की बात कर लें, गंगा का पानी का पीएच बहुत हाई है। वो बता रहा है कि पानी मूल रूप में तो बहुत बढ़िया पानी रहा है, लेकिन जो इतना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट उसमें आकर के मिल रहा है तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। पीने योग्य किसी ज़माने में वो हुआ करता था, वो आपकी प्यास बुझा सकता था। मैं लॉजिकली अब आपको लाता हूँ कि अंतर क्या है। स्विमिंग पूल में आप स्नान करते हैं, थकावट होती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आप स्नान करें, आपको थकावट जल्दी नहीं होगी। और ये असर है, ये डिफरेंस है आपके लिविंग वाटर का। मैं कुछ आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। जिस पानी का प्रचलन चल चुका है आज की तारीख में, और कहा जा रहा है कि ये पानी आपको जितनी भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ है उससे इसकी आपका बचाव करता है। मैं पहले बता दूं आपके तमाम दर्शकों को, मैं पेशे से कोई डॉक्टर नहीं हूं, पेशे से मैं पत्रकार हूं। मैं खुद इस पानी को पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, और इस पानी का इस्तेमाल मेरे घर में ऐसे शुरू हुआ कि पानी पर मैं शोध कर रहा था। गंगा के में अलग अलग जगह से वाटर के सैंपल कलेक्ट करके हम गवर्नमेंट लैब में उसकी चेकिंग करा रहे थे। वो एक राष्ट्रीय चैनल पर चला भी था, और वो देखने के बाद एक कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए जिनका खुद बहुत शोध था। और जब हमने देखा कि क्या अंतर होता है पानी में, लिविंग वाटर क्या है, डेड वाटर क्या है, हाइड्रोजनेटेड पानी क्या है, इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर क्या है, फिर एक कॉन्सेप्ट आज की तारीख में चल गया है ना, अल्कलाइन पानी, बेहद खतरनाक। सर पेपर में भी कुछ आरओ पानी का जिक्र आया था कि आरओ का पानी जो है सेहतमंद नहीं है। आरओ का पानी पीने से डायबिटीज वगैरह की पेशेंट की मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। आखिर कारण क्या रहा सर? डायबिटीज़, कैंसर, आप जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ का जिक्र कर लें, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज़, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करेगा। अगर पानी मिनरल रहित है तो वो पानी आपको कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान उल्टा कर दे रहा है। अब जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़, ओबेसिटी की आप बात कर लें, आप कैंसर का जिक्र कर लें, ये सब किस वजह से हो रहा है? मेडिकल साइंस कहती है कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है इन बीमारियों के पीछे कि शरीर में एसिडोसिस हो गया, आपका शरीर एसिडिक हो गया। अब ह्यूमन ब्लड का पीएच है 7.4 के आसपास, और आप पानी कौन सा पी रहे हैं? आरओ का पानी अमूमन आपको 5.5 से 6 के रेंज में मिलेगा। बाजार में जितना भी बोतल बंद पानी आ रहा है आपको, उसका पीएच का रेंज आपको वही 5.5 से 6 के आसपास आ रहा है। लेकिन आप अंडरग्राउंड वाटर निकाल करके आप पिए, उसका पीएच रेंज 7 आएगा। ब्लड का पीएच है 7.4। अब ब्लड को अपना पीएच मेंटेन करने के लिए, या ब्लड का पीएच अगर गिरेगा तो इंसान को हार्ट अटैक आएगा। तो उसको रोकने के लिए आपके शरीर के कुछ वाइटल ऑर्गन्स ऐसे हैं, किडनी, लिवर, ये एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करते हैं कि किसी तरीके से ये जो ऐसे एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन कर सके, वो आपके शरीर से वो वहाँ से उठाता है और आपके ब्लड में पंप करता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो हुआ क्या? हुआ यही कि आपके दांतों से कैल्शियम, शरीर से मैग्नीशियम, ऐसे मिनरल्स की चोरी हुई, और उसको फिर पंप करके आपके बॉडी को स्टेबलाइज कर दिया गया। कुछ लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स बनते हैं, उनका ये कहना है कि अगर अल्कलाइज्ड पानी पिएंगे तो सबसे पहले तो उनको अल्कलाइज्ड पानी और अल्कलाइन पानी में अंतर ही समझ में नहीं आता है। हम बार बार कह रहे हैं, आपके दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि अल्कलाइन पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अल्कलाइन पानी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बाबा और ये सब तरह तरह के यंत्र दिखा दिखा करके अल्कलाइन पानी कर रहे हैं, वो बीमारी का घर है। हमारे यहाँ देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। हमारे यहाँ अगर राजनेता की बात की जाए, या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, या फिर बहुत सारे क्रिकेटर भी हैं जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, अलग तरह का पानी उनका दिखाई देता है। वो मैच के दौरान भी वो बोतल का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी कैसा रहता है? इस टाइप का कुछ बोतल आपने देखा है? बिल्कुल इस टाइप का बोतल इस टाइप का बोतल उनका रहता है जी। ये पानी का इस्तेमाल करते हैं सर। तो आखिर इस पानी की मतलब उनका रेट भी आता है, कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से आता है कि भाई उनका जो पानी है 4000, 700, 500 ये लीटर है उनका पानी। आप इंटरनेट पे सर्च, अंतर क्या है मैं आपको सारा टेस्ट के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए बेसिक अंतर क्या है, मैंने कहा था लिविंग वाटर और डेड वाटर। इस पानी में एक्टिव हाइड्रोजन है। ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या करता है, आपके शरीर के जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उसके साथ बॉन्डिंग करके उसको खत्म करता है। और आपको पता है कि फ्री रेडिकल की वजह से ही
हम बूढ़े होते हैं। फ्री रेडिकल सब क्या है और ऑक्सीडेशन वो कैसे करता है? सरिया बाहर निकलता है, जंग लगता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम किसको कहेंगे? ऐसी हरी साग सब्जी जिसको खा करके आपकी उम्र थोड़ी आप दीर्घायु होते हैं, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। फ्री रेडिकल्स मूलतः बैड ऑक्सीजन आप समझ लें, जो जंग लगा रहा है या सेब काट रहे हैं तो लाल कर रहा है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। जिस इंसान के शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा हुई वो इंसान बीमारी का शिकार होगा। और एंटीऑक्सीडेंट आप अपने शरीर में डालना शुरू कर दें, ग्रीन टी आप लेना शुरू कर दें, हरी साग सब्जी का सेवन आप बढ़ा दें, कोल्ड ड्रिंक और जो बाकी और ड्रिंक्स हैं उससे आप खुद को बचाव करें, छाना हुआ तला हुआ वो भोजन आप कम करें, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने लगेगी। आपको याद होगा ना, पानी बहुत बड़ा पानी की अगर बात होती है सर, तो हम लोग को कुछ याद भी है और कुछ हम लोग अपने दादा परदादा से सुने भी हैं कि गांव देहात में कुआं होता था और कुआं का पानी हम लोग इस्तेमाल करते थे। बहुत बढ़िया। और खाना जो है पच जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और पहले के लोग इतने बीमार भी नहीं होते थे। लेकिन अभी के दौर में नए नए तरीके की बीमारी पैदा हो रही है। आखिर कारण क्या है सर, पानी या भोजन? देखिए, भोजन भी है, पानी भी है, दोनों कारण है। एक रिसर्च हुआ था डॉक्टर हेनरी कोनाडा साहब के द्वारा, 6 दशक का रिसर्च है, एक इलाके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, हुंजा वैली उसको कहते हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वहाँ लोगों की 120 साल है। 70 साल की महिलाएं आपको देखने में लगेगी कि मुश्किल से 30 साल की उम्र की हैं। जानकारी ऐसी भी मिलती है कि 80 साल के ऊपर भी वहाँ पर लोग बाप बन रहे हैं, और ये सच्चाई है। और इसी रिसर्च पर डॉक्टर हेनरी कोनाडा साहब को नोबेल प्राइज़ मिला। अब इसी रिसर्च के बेसिस पर जर्मन साइंटिस्ट, जापानीज जो साइंटिस्ट हैं, बाकी लोग रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी लंबे वक्त से रिसर्च हो रहा था। पाया गया कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है उनकी लंबी आयु के पीछे उनका खान पान, स्वच्छ वातावरण, ये तो है, लेकिन द बिगेस्ट फैक्टर इज़ वो जो पानी पी रहे हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन से लेस पानी है। हम कह रहे थे आपको लिविंग वाटर और डेड वाटर। ये पानी जो आपने टच किया ये लिविंग वाटर है। एक आपको और याद होगा कि इतने फेमस फुटबॉल के प्लेयर हैं रोनाल्डो, बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी थी उसे साइड कर दिया गया था। क्या वजह थी? कुछ टेस्ट करते हैं, हम समझते हैं इसको, फिर मैं आपके मूल प्रश्न पर आऊँगा। आपने पूछा था ये पानी और बाकी नॉर्मल पानी, एक नॉन ब्रांड का, ब्रांड हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, उसका पानी हम रखते हैं और कुछ टेस्ट के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अगर मैं कहूं कि आपके आरओ का पानी सही मायने में आपकी प्यास नहीं बुझाता है, आपके पेट में जाकर के वो पानी स्थिर रहता है, और स्थिर होने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम पानी आपकी किडनी को प्रभावित करते हुए आपके शरीर से बाहर चला जाता है। और डिहाइड्रेशन बीमारियों का एक बड़ा कारण है। आपके सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है उसको अगर पानी नहीं निकाल पाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तो बीमारियां घर करेंगी। हम देख लेते हैं, मैं घर का सिंपल जीरा इस्तेमाल कर रहा हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा जीरा हमने इसमें डाला और थोड़ा सा जीरा हमने इसमें डाला। अब हम इसी टेस्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं ब्रज, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अंतर क्या है दोनों पानी में। आप कह रहे थे कि गांव में कुएं का कुछ पानी ऐसा है जिससे भोजन बहुत जल्दी पकता था, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, कपड़े बहुत अच्छा उसमें साफ हो जाता करता था। आपको कोई कलर में चेंज दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये आरओ का पानी हुआ, एक तरह से आरओ का ही पानी, ये बोतल बंद पानी है जो बाजार से 20 रुपये लीटर आप खरीद रहे हैं। हम ब्रांड को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके सील को हटा दिया है। और ये वो पानी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड के तमाम सेलिब्रिटीज़ पी रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये देखिए, दोनों का अंतर आपको दिखाता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा आपको बिल्कुल। इस पानी को डाले हुए मुश्किल से 30 सेकेंड हुआ है, आपने क्या अंतर पाया? और इस पानी को डाले हुए तो ये कलर चेंज कर गया। कलर इसलिए चेंज कर पाया कि ये जो पानी है, ये जो पानी हमने डाला, ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है। माइक्रो क्लस्टरिंग से मतलब आप समझे, ये मैं डॉक्टर पीटर आग्रे साहब की थ्योरी आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर पीटर आग्रे साहब को इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था साल 2003 में। इस पानी का मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा है, ये आराम से जीरा के अंदर प्रवेश कर गया और उसकी प्रॉपर्टी लेके बाहर आ गया। अब आप कल्पना करें कि इस छोटे मॉलिक्यूल का पानी अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपकी सारी कोशिकाओं तक ये पानी पहुंचता है तुरंत।
महज 30 से 40 सेकंड के अंदर ये पानी आपकी कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है। तो हाइड्रेशन आपका 100% होता है। यही कारण है कि इस पानी को जो पीते हैं उनका माइग्रेन तुरंत भागता है। अगर गैस एसिडिटी की समस्या है, आपको पानी पीने के साथ आपको राहत महसूस होती है। और ये पानी, इसका मॉलिक्यूल साइज इतना मोटा है कि वो जीरा के अंदर अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया, करेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन अगर ये पानी आपके सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया तो क्या करेगा, सेल के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको लेकर के ये बाहर निकल जाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो आपको अंतर समझ में आ गया कि इस पानी में और इस पानी में अंतर क्या है। और गंगोत्री का पानी प्रकृति ने हमें ऐसा दिया था जिसे हमने आज प्रदूषित कर दिया। जिस कुएं का आप जिक्र कर रहे हैं अपने गाँव में, लगभग उस कुएं का पानी भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब आरओ मेम्ब्रेन के थ्रू पानी को आप पास कराते हैं तो आपका पानी कई मायने में विषाक्त होता है। लिविंग वाटर और डेड वाटर का एक टेस्ट हम और आपको करके दिखाते हैं। मेरे पास एक ORP मीटर है। मेडिकल टर्म में आप जानते हैं कि नेगेटिव इज गुड। नेगेटिव चार्ज अगर है मतलब कि लिविंग है, वो एक्टिव हाइड्रोजन दिखा रहा है आपके पानी में। मैं यहाँ पर 3 ग्लासेस रखता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ। प्लस में चार्ज जितना भी ऊपर जाएगा वो पानी उतना खतरनाक, या वो पेय पदार्थ उतना खतरनाक। ये मैंने इंपोर्ट कराया है एक, इसको हम कहते हैं ORP मीटर। और आप रीडिंग देख पा रहे होंगे, ये रीडिंग बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है रीडिंग, ये बढ़ रहा है, ये प्लस का साइन है, मिली वोल्ट में इंडिकेट हो रहा है। चलिए हम पानी पर चेक करते हैं कि कौन सा पानी क्या है। ये मैंने डाला एक नॉन ब्रांड का पानी, ये मैं डाल रहा हूँ। अब फिज़ की आवाज़ भी आ गई है। लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं इस पानी को पी के, कोल्ड ड्रिंक पी करके लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। और एक मैं पानी आपको दिखा रहा हूँ जो लिविंग वाटर कहा जाता है, और यही आपको गंगा में यही प्रॉपर्टी मिलता है। आबे जमजम में हुंजा कुट ट्राइब का जो हम जिक्र कर रहे थे, हुंजा वैली में, वहाँ पे भी आपको यही प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। आपके समक्ष बिल्कुल ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। अभी चलिए हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि क्या है अंतर पानी के अंदर। अभी रीडिंग स्पष्ट है, आपको प्लस में ये चार्ज आ रहा है, ये हवा में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको दिखा रहा है। हमने इसको डाला बोतल बंद पानी में। चार्ज कहाँ पर है, तकरीबन 290 है, 94, ये तकरीबन 300 टच कर रहा है प्लस में जा रहा है। ठीक है, ये करेगा क्या, ये आपके शरीर को क्या करेगा, ये थकाता है ये पानी। क्यों? क्यों आपका शरीर एक वोल्टेज पे काम करता है। अमेरिका के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेरी टेनांट साहब, उनकी एक थ्योरी है, हीलिंग इज वोल्टेज, किताब है, आप गूगल करके निकाल सकते हैं उसको। वो थ्योरी कहती है कि आपके नए सेल को बनने के लिए कम से कम -50 मिली वोल्ट का पावर चाहिए। अब ये देखिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाला, कहाँ भाग गया, 500 पार कर रहा है। फिर आप देखेंगे ये बोतल बंद पानी है, ये इसका फिर भी कम है, नुकसान कम है। तो मैं बता रहा था आपको, जो थ्योरी है वो कहती है कि अमूमन एक सेल का चार्ज -25 मिली वोल्ट होता है। छोटे बच्चे में सेल का पावर ज़्यादा आता है। ये कहाँ गया, तो माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। मैं भी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं दर्शकों को फिर से एक बार दिखाता हूँ क्या है अंतर पानी में, लिविंग और डेड वाटर में। ये प्लस में चार्ज गया, प्लस में चला गया, प्लस में जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये 300 हमने भी दिखाया कि 300 के आसपास टच कर रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक का चार्ज है, आप देखिए कि कहाँ भाग रहा है, ये प्लस में जा रहा है। ठीक, प्लस में जा रहा है। इसमें जैसे हम नॉर्मल पानी में डालते हैं तो थोड़ा कम होना शुरू होता है, और इस पानी में हम जैसे डालते हैं चार्ज माइनस में चला जाता है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम कहते हैं माइनस का चार्ज का पानी। ये इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर है, एक्टिव हाइड्रोजन की मात्रा दिखा रहा है आपके पानी में। मैं थ्योरी की जिस थ्योरी की बात कर रहा था, हीलिंग इज वोल्टेज में लिखा गया है, उसका मेंशन है। वो कहता है कि देखिए, इंसान का सेल जो शरीर है एक वोल्टेज पे काम करता है। छोटा बच्चा क्यों कम थकता है, उसके शरीर का वोल्टेज जो है, उसके सेल का वोल्टेज जो -35 के रेंज में है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे उम्र में आते आते शायद -25 मिली वोल्ट का सेल का चार्ज आ गया। और उनकी थ्योरी है, वो कहती है डॉक्टर जेरी टेनांट साहब की, कि आपके शरीर में अगर नए सेल बनने हैं तो कम से कम -50 मिली वोल्ट का पावर चाहिए। अब शरीर के जिस हिस्से में -50 मिली वोल्ट आप अटेन नहीं कर पा रहे हैं, मान के चलिए वहां पर कैंसरस सेल, ट्यूमर का ग्रोथ होना शुरू होगा। और डायरेक्ट कोरिलेशन है ब्रिज। अगर सेल का वोल्टेज हाई है तो आपके सेल का पीएच भी हाई होगा। छोटे बच्चे का पीएच लेवल बहुत ज्यादा होता है एडल्ट की तुलना में। और जैसे जैसे बुजुर्ग लोग होते जाते हैं, सेल का वोल्टेज भी कम होता है, पीएच भी कम होता रहता है।
अब आप आराम से कोरिलेट कर पाएंगे कि ये पानी जब आप पिएंगे तो आपके शरीर के वोल्टेज को ये ऐड ऑन करेगा या घटाएगा, और ये जब आप पीते हैं तो ये आपको थकाता है, आपके सेल को और डेड करता है, उसके चार्ज को छीनता है। और यही कारण है कि इंसान के शरीर में हर जगह आपको कैंसर हो सकता है। हार्ट में कभी कैंसर नहीं होता है क्योंकि हार्ट का सेल का पावर होता है -120 मिली वोल्ट। नया सेल बनाने के लिए तो मात्र आपको -50 मिली वोल्ट का पावर चाहिए। तो हार्ट में सेल नया बनता रहता है। तो अभी आप देखेंगे, देखिए अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी संस्था है, ये डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट साहब की लिखी हुई किताब है। ऐसी संस्था जो बहुत एडवांस्ड कही जा सकती है, इस किताब को किलिंग कैंसर नॉट पीपल कहा जाता है, बाइबल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इन्होंने पानी से कैंसर का इलाज करना शुरू किया है। वो लिखते हैं स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट रीस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। और यही नहीं, ये कितनी तरह की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं इस पानी से। लेकिन हमने वहाँ पर जिक्र किया था डॉक्टर जेरी टेनांट साहब का। जेरी टेनांट साहब की ये थ्योरी है, वी मेंटेन आवर हेल्थ एंड हील प्राइमरीली बाय मेकिंग न्यू सेल। टू मेक अ न्यू सेल रिक्वायर्स अ वोल्टेज ऑफ -50 मिली वोल्ट। -50 मिली वोल्ट अटेंड करने के लिए, अच्छा गंगा का पानी भी हमने कई जगह जो चेक किया है वो -100 -120, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होता रहता है ना। सर, तो ये भी कौन माइनस सा पानी है ये जिसके मैं बारे अभी में तुरंत जिक्र बताता की जा हूँ। रही है? ये देखिए, ये किलिंग कैंसर नॉट पीपल जो डायरेक्टर अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट उनकी द्वारा लिखी गई किताब, ये किस तरह की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी एंड रीनल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड इन्फेनिटम आर ऑल स्लोड, स्टॉप्ड एंड इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस रिवर्स्ड व्हेन ड्रिंकिंग आयनाइज्ड वाटर। इतना फर्क पड़ा इस पानी से पेशेंट को कि इन्होंने कंपनी का नाम तक जिक्र कर दिया कि किस कंपनी के मशीन को इस्तेमाल करके वो ये पानी निकालते हैं। अब देखिए विचित्र विडंबना है ना, डॉक्टर कहेंगे कि नहीं पानी से कैसे इलाज होगा। वो ये चीज़ तो कभी नहीं बताएंगे कि वो जो दवा लिख रहे हैं उन्हीं के क्लिनिक पे जो काउंटर है वहाँ से दवा आप लेंगे तभी आप ठीक होंगे। बिल्कुल, वो जेनेरिक दवा नहीं लिखने वाले हैं। लेकिन ये जो रिसर्च है वेस्टर्न कंट्रीज में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में ऐसे आए जिनका 4th स्टेज का कैंसर, वो कह रहे हैं कि वो लगातार ये पानी पी रहे हैं और वो इंप्रूव कर गए, बहुत इंप्रूव कर गए। डायबिटीज़ के ऐसे केसेस हैं, किडनी रीनल डिजीज़ के ऐसे केसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें सख्त हिदायत होती है कि हम कंपनी के बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि हमारी वजह से आपको ठीक हुआ। आप खुद अगर स्वस्थ होते हैं आप क्लेम कीजिए, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। अब एक टेस्ट मैं और आपको दिखाता हूँ। हमने पीएच का जिक्र किया था, अभी देखिए ये तीनों तरह का पानी हमने तुरंत टेस्ट किया था, ग्लास वहीं के वहीं सारे के पड़े हुए हैं। ये वो पानी है जिसको मैं कह रहा हूँ लिविंग वाटर। पीएच कलर चार्ट हम दर्शकों को दिखाएंगे स्क्रीन पर, लेकिन आप देखिए कि कौन सा पानी पिला रही है ये कंपनियाँ। इसका पीएच वैल्यू आया 5.5, आपके ब्लड का पीएच वैल्यू है तकरीबन 7.4 के आसपास, और आप पानी पी रहे हैं 70% हिस्सा आपका पानी पी रहे हैं आप 5.5 पीएच। आपके शरीर को क्या करेगा ये पानी। अब ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक की स्थिति है, इसका पीएच आ रहा है कितना 3 3.5। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते भी है ना कि ये टॉयलेट क्लीनर है, और क्यों सेलिब्रिटीज़ ये पानी पी रहे हैं। मैं वही पीएच टेस्ट लिक्विड डाल रहा हूँ सब में, कलर का अंतर आपको साफ स्पष्ट दिख रहा होगा। ये तकरीबन 9 पीएच के रेंज का ये पानी आ रहा है। करता क्या है, आपके पीएच को बैलेंस करता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हाई पीएच पानी पिएंगे तो आपके बॉडी का पीएच थोड़ी वो बढ़ा देगा। नहीं बढ़ सकता, बॉडी का मैकेनिज्म है, पीएच बढ़ाने के लिए थोड़ी ये पानी पिया जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ये पानी पिया जाता है। दूसरी बात, आपके ब्लड का पीएच ना गिरे, होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया से आपका किडनी और लिवर आपके शरीर से मैग्नीशियम कैल्शियम की चोरी ना करे। हम जिक्र करते थे आरओ वाटर का, तकरीबन ऐसा ही होता है आरओ वाटर। किसी भी घर में आप टेस्ट कराएंगे ऐसा ही आपको निकलेगा आरओ वाटर। ये पानी कर क्या रहा है, तो मिनरल्स चोरी कर रहा है ना। इसका टीडीएस वैल्यू निकलता है 25-30, यानी कि नो मिनरल कंटेंट, और इसका टीडीएस वैल्यू रहता है जो WHO प्रेस्क्राइब करती है 100 से 200 के रेंज में। तो ये पानी करता क्या है, आपके शरीर में मिनरल को सप्लाई किया। और देखिए जो स्टडी है वो स्टडी सजेस्ट करती है कि आपके शरीर की मिनरल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पूरा करता है पानी। आप लाख बेहतरीन खाना खा लें लेकिन उससे मिनरल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी तरह से नहीं होती। अब एक चीज़ और, आज ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। या ब्रिज में आपको पूछूं, अभी सीजन की शुरुआत हुई है, हरी साग सब्जी तो घर में आप लाते होंगे। बिल्कुल लाते। ये सोच सकते हैं कि हरी साग सब्जी या जो दाल ला रहे हैं या चावल ला रहे हैं उसमें पॉलिश नहीं होगा, ये कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है क्या?
बाजार से भिंडी या फिर अंगूर लेकर के आप आएँ, उसको आप नॉर्मल नल के पानी में धो रहे हैं तो आपको लगता है कि वो पेस्टिसाइड निकल गया, वो कभी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसका सबका पेस्टिसाइड का बेस ऑयल होता है, ऑयल होता है। एक टेस्ट हम और आपको करके दिखाते हैं। तो उसको धोते किस चीज से हैं? पानी से। सर्फ से तो नहीं धोएंगे, उसके ऑयल को हटाने। क्यों धोया जाएगा? देखिए मैं ऑयल यूज कर रहा हूँ अपने घर में, जो मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। फिर हम आएंगे कि ये पानी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक, किस कीमत का पानी, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले सारे टेस्ट हम आपके लिए परफॉर्म कर देते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी के आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का हुआ, या फल सब्जी में पेस्टिसाइड्स लेडन है। नॉर्मल पानी से उसको तो आप हटा नहीं पाएंगे। देख लेते हैं कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। ये नॉर्मल पानी ही है, आपके आरओ का भी तकरीबन पानी ऐसा ही होता है। कोई प्रभाव पड़ा तेल पे क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो आपके पीछे एक मशीन दिख रही होगी आपके। दरअसल ये मशीन मेरे घर पे लगी हुई है, और इसी मशीन के पानी से हम क्या करते हैं, एक ऐसा पानी निकालते हैं जो फल सब्जी के धोने के काम आता है। अब वो करता क्या है फल सब्जी को? ये 11.5 pH का पानी है। ये करता क्या है, गौर करेंगे आप, गौर करेंगे। मैं डाल रहा हूँ पानी, अब देखिए इस पानी ने क्या किया। ये तो झाग बन गया सर। इसको कहते हैं इमल्सिफाई कर देना। ये तेल कहाँ गया किसी को पता नहीं, ये पूरी तरह से साफ हो गया। तो आपके फल सब्जी में, आपके दाल में जितने भी ऊपर से कलर ऐड किए गए, पॉलिश किया गया, ये पानी उसको पूरी तरह से धो देता है। यही पानी इस्तेमाल किया जाता है कुछ मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में, कैंसर पेशेंट के द्वारा, ताकि उसका बॉडी अल्कलाइज हो जाए। अल्कलाइज बॉडी में कहीं कोई बीमारी नहीं टिकती है। बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स इस पे छप चुके हैं। मैं कह रहा हूँ अल्कलाइज्ड बॉडी, अल्कलाइन नहीं। अल्कलाइन बहुत ही मिसयूज्ड शब्द हो चुका है। अल्कलाइन मशीन के लिए आपको नहीं खरीदना है। आप पानी में थोड़ा चूना मिला दें, आप बेकिंग सोडा मिला दें, आपका पानी अल्कलाइन हो गया। लेकिन नहीं पीना प्रभु, कोई मत पीना। अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक चीज होता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मेरे कुछ और पहले के पॉडकास्ट देखे, अल्कलाइन पानी पीना शुरू कर दिया। अरे मालिक, वो चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं अल्कलाइज्ड पानी है ये। दोनों में बहुत अंतर है। हाइड्रोजनेटेड पानी है ये, ERW है। इसे इस मशीन से तैयार हम करते हैं। ये करता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देते हैं, आप साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये मशीन है। ये मशीन कौन सी है? तीन एजिक कंपनी की है। ये जापान की कंपनी है, 1974 की कंपनी है। लेकिन क्या है, जापान में बहुत तो सख्त नियम है। जापान में बहुत सख्त नियम है। आप कोई भी प्रोडक्ट को बाजार में ऐसे नहीं उतार सकते। 1974 की बनी हुई मशीन 200 अस्पतालों में लगा करके इस पर पूरा रिसर्च पहले चलता रहा, पेशेंट पर क्या असर होता है। 94 में इसको डोमेस्टिक इसने यूनिट्स बनाए। 2004 से वर्ल्ड में सप्लाई शुरू किया और 2016 में ये कंपनी भारत में एंटर की, और अभी तक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है ये पानी। और इसी पानी का आप कहते हैं हाइड्रोजनेटेड पानी, और ये सब जो है ये करता है। बीटाडिन आप जानते हैं ना, एक टेस्ट में और आपको करके दिखाता हूँ। बीटाडिन जानते हैं? हाँ, बीटाडिन क्यों लगाते हैं घाव पे? सारे जर्म्स की किलिंग कर दे, ऑक्सीडाइजिंग है। सारे जर्म्स की किलिंग कर दे, यही है ना, बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग है। तो थोड़ा पेन आप का लेंगे। अब देखिएगा एक अंतर बेसिक मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, अंतर क्या है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी युक्त कौन सा पानी, ये तुरंत आप समझेंगे। ये बीटाडिन मैंने डाला, ठीक, ये इसमें मैंने बीटाडिन डाला। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसमें होगा तभी तो जर्म्स की किलिंग कर रहा है ना, ठीक। और हम अपने उससे जो पानी निकाल रहे हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। नॉर्मल आप देखिएगा कि ये पानी का क्या होता है बीटाडिन पे असर। कोई प्रभाव दिखा आपको? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक, थोड़ा सा डाइल्यूट सिर्फ हुआ। और ये पानी क्या कर सकता है, बहुत विस्तृत में अगर जानकारी देने लगूंगा, सारे आपको टेस्ट करने लगूंगा तो शायद दिन भर हमें लग जाएगा। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? बेसिक कुछ अंतर देखने में आया? इसका कलर और इसका कलर में कुछ डिफरेंस वगैरह हुआ? डिफरेंस हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये चूंकि आपका ये जो पानी है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, राइट। इसको हटाते हैं और फिर हम दूसरे टेस्ट को करके और आपको बताते हैं बेसिकली। देखिए ये जो मशीन है, ये छोटी सी मशीन ये घर में किचन पे लगता है, ये मेडिकल इक्विपमेंट है। तो हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि 2016 में ये कंपनी इंडिया में आई। 2016 में ये कंपनी इंडिया में आई और उसके बाद झोपड़ी में भी ये मशीन लग रही है, ऑटो रिक्शा चालक भी ये मशीन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह सिंपल यही है
कि आपके घर का ये डॉक्टर ये सुनिश्चित करता है कि आपका डॉक्टर का विजिट कम हो जाए, ये सुनिश्चित करता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। किडनी के पेशेंट बताते हैं कि उनको राहत इससे हुई। मैं खुद अस्थमा का मरीज़ था और भी मैंने मशीन अपने गांव में भी लगाई। मेरे पिताजी को जितनी भी समस्याएं थी, बीपी की समस्या हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, सब में मैंने इंप्रूवमेंट देखा। या मेरी माताजी जो है उनमें मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा है। इस उम्र में भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। आरओ का पानी आप लगातार पीते रहें, ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाएंगे क्योंकि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। और आप देखिए कि कितने तरीके का पानी दे रहा है ये मशीन। ये लास्ट वाला बटन जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो 2 तरीके का पानी मिलेगा। इधर के ऊपर वाले हौज से जब आप लेंगे पानी तो आपको निकलता है 11.5 pH, जिससे मैंने आपको दिखाया कि वो पूरी तरह से तेल को इमल्सिफाई कर देता है। और पीछे के पाइप से इससे निकलता है आपको 2.5 pH, जो सैनिटाइजर का काम करता है। उसके ऊपर पानी है आपका ब्यूटी वाटर। जब आप दबाएंगे तो मशीन बोलेगी भी और आपको लिख के भी आएगा डिस्प्ले पैनल पे। ब्यूटी वाटर क्या करता है, किसी तरह के कोई रुस्सी, कील, मुहासे, फोड़ा, फुंसी, आपको स्किन पे कोई भी ब्लेमिशेस है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं स्किन पे, टाइटन कर देता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर। और ये 5.5 pH का पानी तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे बहुत जगह मिलने भी लगा है। इसके ऊपर होता है क्लीन वाटर। हमने कहा था कि बच्चे का बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा अल्कलाइज्ड होता है, तो छोटे बच्चे को प्रेस्क्राइब्ड है ये पानी। और नॉर्मल एडल्ट्स को पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए जो प्रेस्क्राइब होता है 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH, ये आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। यानी एक मशीन से कई प्रकार के पानी का इस्तेमाल हम लोग कर अनलिमिटेड सकते हैं। कैपेसिटी होती है इसकी, कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। इसकी कैपेसिटी 1 मिनट में आपको 4 लीटर से ज़्यादा पानी देता है। आपको ये पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब इच्छा है सिर्फ बटन प्रेस करें, पानी निकाल लें। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसमें हम सिर्फ ड्रिंकेबल वाटर देते हैं। जो पीने योग्य पानी है वही हम डालते हैं। अगर सप्लाई वाटर आपके यहाँ आ रहा है जिसका TDS रेगुलेटेड है 100 से, अगर बहुत हाई TDS का पानी अगर इससे हमने पास कराया तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, प्लेट्स होते हैं। टाइटेनियम और प्लैटिनम के सॉलिड मेडिकल ग्रेड के प्लेट्स होते हैं, तभी ये मशीन की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक, मशीन का मेंटेनेंस बहुत कम है। मैं आपको खोल करके भी दिखाऊंगा मशीन और क्या मेंटेन करना होता है। तो टाइटेनियम और प्लैटिनम के प्लेट्स को आपको महीने में एक बार क्लीन करना होता है। कैसे क्लीन करते हैं, बस कुछ नहीं, ये रहा ढक्कन खोला, एंटीबैक्टीरियल कार्ट्रिज जो आपको कुछ वक्त के बाद इसको चेंज करना होता है, रिप्लेस ही करना होता है। इसको आपने खोला, आपको मैकेनिक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रख करके मशीन बनाई गई थी। आपने ये खोला, इसे निकाला, यहाँ पर इसी के जैसा कंपनी एक देती छोटी सी डिब्बी, CPU कहते हैं, उसमें साइट्रिक पाउडर डाला, इसमें फिट कर दिया और ये पाइप और पीछे का पाइप दोनों को जोड़ के एक गिलास में डुबो करके रात भर छोड़ दिया। सुबह 2 लीटर पानी से आप बाहर कर दें, इसका मेंटेनेंस हो गया। बस इतना ही मेंटेनेंस है और कोई मेंटेनेंस नहीं है आपका। कितने तरह का पानी निकाल रहा है ये हम आपको जिक्र कर चुके हैं। अहम बात ये है कि ये एक मशीन आपके पूरे परिवार को सुरक्षित करता है और इसी वजह से मैंने अपने बुजुर्ग माँ बाप को ये मशीन दिया। अब जो भी रिश्तेदार हैं अलग अलग बीमारी की शिकायत, सर इस्तेमाल आप कब से कर रहे हैं? मैं 5 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो क्या फर्क मैंने बेनिफिट लगा अभी तक? सबसे बढ़िया बेनिफिट जो मुझे देखा, मेरा एनर्जी लेवल कम नहीं होता। मेरा एनर्जी लेवल कहीं कम नहीं होता है, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि मैं आस्थमा का पेशेंट रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त आस्थमा। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने पर्सनली घर में देखा, पहले यूज़ किया मैंने इसको। पहले तो सर डॉक्टर से सलाह लिए होंगे, चेकअप? मैंने कोई सलाह नहीं लिया, मैंने कोई सलाह नहीं लिया। मैं किस डॉक्टर से सलाह लूँ? ऐसे डॉक्टर से सलाह लूँ ना जिन्होंने इस पर रिसर्च कुछ किया है। वो तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अल्कलाइन पढ़ा है, अल्कलाइज्ड नहीं पढ़ा है, मैक्सिमम डॉक्टर्स। बिल्कुल। और तब आप क्या कहेंगे जब मैं कहूँ आपको कि मैं तो इसके बिजनेस में भी हूँ और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिन्होंने मशीन लगाया और उनकी मशीन फ्री भी हो गई। ये भी मैं बताऊंगा आपको। मशीन महंगी है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप परिवार को स्वस्थ कीजिए, ये मशीन फ्री हो सकती है। फ्री हो सकती है। उसके टूल्स और उसके किस तरीके से ये करना है वो मैं बताऊंगा। सेहतमंद जो पानी है हम लोग मुफ्त में पी सकते हैं पूरे परिवार में। और मेरी जितनी मशीनें भी मैंने अपने परिवार में लगाई हैं सब लगभग वो फ्री की हो गई हैं। रेफरल प्रोग्राम एक होता है जिसमें हम आपको टूल्स और वो तमाम चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप आराम से घर पे ये मशीन लगाइए। इनिशियल एक आपका बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होता है। आपके लिए क्या होता है, एक पैसिव इनकम का एक जरिया खुल जाता है। और अभी आप फिक्की या फिर KPMG की रिपोर्ट देख रहे होंगे तो ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री है इसका ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है अगले 25 से 30 साल। आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यहीं पर अब MBA के लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने हमसे। क्यों?
क्योंकि एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन के रूप में ये उभरा है, बहुत बड़ा करियर ऑप्शन के। तो अब आप देखिए, ऐसे परिवार में भी हमने मशीन लगाई जिन्होंने पर्सनल लोन लिया, जमीन बेच करके मशीन खरीदी। और इस बार एक बुजुर्ग के यहाँ महिला जो है वो एकाएक मेरा पैर पकड़ने लगी, थायराइड की गोली खत्म हो गई। तो मैंने कहा अम्मा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं कहा था आपको कि आपको दवा छोड़ देनी है। हम किसी को नहीं कहते दवा छोड़ देनी है। मैं कहता हूँ फायदा हो डॉक्टर को कंसल्ट आप करो और डॉक्टर को भी बताओ। अभी तो एम्स के कुछ डॉक्टर्स मेरी माँ को एग्जामिन करके कह रहे थे कि आपका खान पान कैसे है, क्या है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, रिजल्ट्स बहुत शानदार आए। तो पानी का सर काफ़ी टेस्ट वगैरह हमारे दर्शक भी देखे हैं, और दर्शक अब इच्छुक हो रहे हैं कि ये पानी आखिर मिलेगा कहाँ, ये मशीन कहाँ मिलेगा, कैसे इस्तेमाल ये करें? मशीन जी ब्रिज, ये मशीन जापान में बनी हुई है। ये सर्टिफाइड एकमात्र मशीन है वर्ल्ड की जिसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से 4 गोल्ड सील मिला हुआ है। ये एकमात्र मशीन, हालांकि बाजार में देखा कि भाई इसका बहुत बोलबाला हो रहा है वाटर आयोनाइजर का, इसको वाटर आयोनाइजर कहते हैं। वाटर आयोनाइजर का बहुत सारी कंपनियां आ गई, कुछ कंपनियां तो यहां तक क्लेम करने लगी कि सो इंडियन। अरे भाई, अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस प्लेट है वो इंपोर्ट ही कराना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे कोरिया और चाइना के ब्रांड्स आ गए जिन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इसमें सारा खेल है प्लेट्स का। अगर प्लेट्स मजबूत है, वो मेडिकल ग्रेड का है, प्लेट्स का साइज़ क्या है, उस पर सब कुछ मायने करता है। अब सोचिए, प्लेट्स हटा करके अगर मच्छरदानी जो होता है ना, स्टील का मेस प्लेट जिसको कहते हैं, वो लगा करके भी तो ये मशीन कोई बना देगा, लेकिन वो चलेगा कब तक? 2-4 बार आप इस्तेमाल करेंगे। वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में वो मेटल का जो भी इस्तेमाल किया है, हाइब्रिड मेटल अगर यूज़ किया है, वो फैलेगा, सिकुड़ेगा, क्रम्बल करेगा, आपको मेटल पॉइजनिंग करेगा, और 2-2.5 महीने के बाद आप मशीन खोल करके देख लीजिए, आपका प्लेट तो गायब है। लेकिन कंपनी ने तो क्लेम कर रखा था कि हमारे पास 10 प्लेट है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट कभी खोल करके चेक जरूर कीजिए अगर इस तरीके की फर्जी कंपनी। और पहली बात तो ये है, ऑनलाइन चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ ऑनलाइन में क्या है कि आप इस कंपनी के साइट पे जाकर के सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये किसी भी काउंटर पर नहीं बिकता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि इसके बहुत मल्टीपल इस्तेमाल हैं। आप काउंटर से मशीन लेकर के आ जाएंगे, ठीक, सारे इस्तेमाल आपका हैंड होल्डिंग कौन करेगा? अभी ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल पहले हमारे थे, उन्होंने मशीन लगाई, आज भी फोन करते हैं, अच्छा कोई ऐसा पानी है क्या कि अगर मैं आंख उससे धो लूँ तो मेरा कंजक्टिवाइटिस पे मुझे राहत मिलेगी? और आप जहाँ पर बैठे हैं, यहीं पर पास में एक गांव है, एक बुजुर्ग को मैंने ऐसे ही एक पानी दे दिया 11.5 pH का, उन्होंने धोया, उनको बहुत फायदा हुआ। पूरे गांव में बात फैल गई, लेकिन कंजक्टिवाइटिस भी तो हर तरफ फैला हुआ था, सारे लोग आ गए, सबको पानी चाहिए, उनको वाला पानी से जो है धो लेंगे तो आँख। तो देखिए, एक तो पानी का यूज़ अलग अलग पेशेंट के हिसाब से प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक। ये मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में रजिस्टर्ड है, तभी इसको नॉर्वेजियन स्टैंडर्ड का ISO 13485 एकमात्र मशीन पूरे वर्ल्ड में है। तभी ये कंपनी 50 साल पुरानी कंपनी है ब्रिज, आज की कंपनी नहीं है, 50 साल पुरानी कंपनी है। सारे नॉर्म्स फुलफिल किए। 50 साल से इतने साल तक ये मशीन फिर छुपा क्यों था? 2016 में ये इंडिया पहुंचा है। और इसके अगर एडवर्टाइजमेंट इस मशीन का होने लगे तो बात वही होगी, जो ब्रांडेड एक बहुत फ़ोन जिसका क्रेज़ है लोगों में, 28,000 का फ़ोन 1,50,000 55,000 में वो बिक रहा है। इतना डिफरेंस कहाँ जा रहा है? वो इतना पैसा बेसिकली जा रहा है ब्रांडिंग खर्च। ये ब्रांडिंग खर्च बचता है तो क्या होता है कि जो इसके खरीदार हैं उसको इसका बेनिफिट मिलता है। तो मशीन एफोर्डेबल है, अभी ये मशीन एफोर्डेबल है। दूसरी बात मैंने कहा, आप अपना नंबर बेशक स्क्रीन पे दें, जिनको भी दिलचस्पी है इसमें, करियर ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त करियर है। एक जो करियर नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ फ़ायदा चाह रहे हैं, तो भी आप किसी को रिकमेंड कर लें, आपके मशीन का पैसा वापस आएगा। मुश्किल से आप 10 से 11 मशीन आप रिकमेंड करते हैं, आपका पूरा पैसा मशीन फ्री हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे बैठ करके हम लोग पूरी तरह से बात कर लेंगे, उसको पूरी हम जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं बहुत गरीब, उन्होंने तो इसको करियर अपॉर्चुनिटी को में ले लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि MBA के स्टूडेंट वो आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कहना है कि 2 साल की पढ़ाई करने के बाद मैं 10 लाख के पैकेज पे काम क्यों करूं, जब इससे अगर एक वीक में ऐसे लोग भी हैं इसी पटना के अंदर मौजूद जो 2 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, एक वीक में 2 लाख से ऊपर का इनकम। तो बेसिकली जो हमारे दर्शक हैं वो भी इच्छुक हो रहे हैं इस पानी से रिलेटेड या इस मशीन से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, तो उनको ख़ास तौर पे स्क्रीन पे नंबर दिया जाएगा, और स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, उस पर आप बेझिझक कॉल करें, जानकारी लें और सही मायने में
आरओ को पानी को छोड़िए और बेहतर पानी जो आपके लिए सेहतमंद है उसको चुनिए। हमारे साथ इस पानी पे शोधकर्ता वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा थे, जो कि काफ़ी साफ सभी दर्शकों को इस पानी से रिलेटेड के बारे में बताएं और जो नेचुरल तौर पे जो बीमारियां हैं उनसे कैसे हम बचें। डॉक्टर का भी कहना रहता है कि अगर बीमारी हो रही है तो पानी का इस्तेमाल करें, गर्मी का दिन आ रहा है, ज़्यादा पानी पिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार जब हो जाओगे तब क्या करोगे? तो बीमारी से पहले इस्तेमाल करें और आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहें। नमस्कार।